दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्याशी और राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए सड़कों और गलियों में पसीना बहा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार के समर्थन में भारी भरकम पैसा खर्च करके जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और बड़े बड़े होर्डिंगों और तमाम तरह के प्रचार के साधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। मगर कमाल की बात तो यह है, जो राजनेता अपने एसी के कमरों से और गाड़ियों से बाहर तक नहीं निकलते थे, आज वे सफेद सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर सड़कों और गलियों में खाक छान रहे हैं और अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस चुनाव में किसकी सत्ता आएगी और कौन सत्ता से बेदखल होगा, इस पर बहस हो रही है। लोग चाय की दुकान, नाई की दुकान पर बहस कर रहे हैं। कई बार तो ऐसे मसले सामने आए हैं कि लोग बहस करते करते हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। इस चुनावी प्रचार लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा है। हालात ये हो गए हैं, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए वो राजनीतिक पार्टियों के झंडे लेकर गलियों में घूम रहे हैं। इन राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों की रैलियों और जनसभाओं में मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 5 किलो अनाज से शुरू होकर 24 घंटे बिजली, पक्की नौकरी जैसे सैकड़ों वादे किए जा रहे हैं। मगर जनता के मुद्दे क्या हैं वो कोई नहीं जानता। जनता किन मुद्दों पर आने वाले 25 तारीख को मतदान करने वाली है ये कोई नहीं जानता। इस बारे में और जनता से सीधा सीधा संपर्क करके उनके उम्मीदों और उनके मुद्दों को समझने के लिए विकल्पवाणी टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं चुनाव का सच, जनता की जुबानी का पहला एपिसोड। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। अच्छा, एक बात होता, इस बार मतदान करने आप किस लिए जाओगे? क्या मुद्दा होगा आपका? क्या मुद्दा होगा? मेरा काम है चले, कोई परेशानी ना हो। इंसान रेडी पट्टी वाले को कितना परेशान कर दे, कहीं कमेटी आ गई, ये उठा ले गए, वो उठा ले गए, हम लोगों को कितनी समस्या आती है। कमेटी आपकी रेडी उठा ले जाती है और क्या, उसे कोई रोक है? सरकार तो कह रही है हम रोजगार दें, आप कह रहे हो रोजगार ही उठाया जा रहा है। और क्या, रेडी पट्टी वालों कहाँ जिन्हें, कहीं पुलिस वाले पैसे मांगते, कहीं कोई पैसे मांगता, कहाँ तक दे गरीब आदमी। मैं मुद्दे पर यह है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहले देश, उसके बाद राज्य, और काम तो सही अच्छा कर रहा है, सब गरीबों के लिए भी सही है। अब चाहेगा कि हर एक आदमी हमको नौकरी मिल जाए और वो मिल जाता, ऐसा तो संभव नहीं है किसी सरकार में। कांग्रेस ने 70 साल क्या क्या किया? देश में क्या, देश का उद्धार होगा? देश में क्या उद्धार होगा? उद्धार हो ही रहा है। क्या चीज़? देख लीजिए, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का है, चाइना और इंडिया का है, आज तक कोई सरकार ने नहीं कर पाया जो इसने किया। राम मंदिर कितने साल से पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं कर पाया। अभी पाकिस्तान को जो सिंधु बॉर्डर वाला जो पानी मिल रहा था, इंडिया का था, उसने बंद किया और ये डैम बना के फिर ये पंजाब को दे रहा है। एक बात बताइए, जो कंपनियों में जो काम करने वाले ठेकेदारी जो है हमारे देश में बढ़ रही है, उसमें मोदी सरकार ने क्या काम किया है? हाँ, तो ठेकेदारी प्रथा तो है, तो कोई नहीं कर रहा ना, कोई भी सरकार नहीं कर रही। वो तो कोई नहीं कर रहा है। तो फिर वो तो पाकिस्तान से थोड़ी ठेकेदारी बढ़ रही है, तो सरकार भी सरकार आ रहा है। पहले भी ठेकेदारी था और आज भी ठेकेदारी है, और अभी भी बहुत सी कंपनियां जो है कि अपने आप खुद चला रहा है। जो इसको नहीं खत्म करना है। हाँ, इसको नहीं खत्म करना। नहीं, खत्म तो करेगा, लेकिन संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जो है अच्छा, हो ही नहीं सकता भाई। पाकिस्तान को चुप करा सकते हैं तो ठेकेदारी भी तो खत्म किया जा सकता है। नहीं हो सकता ना। रोज़गार के लिए, और क्या, हम लोग को रोज़गार नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है सही टाइम से टेबल से, नहीं पैसे मिल पाता है टाइम टेबल से। दिहाड़ी के लिए हम लोग रोड पे खड़ा रहना पड़ता है। कोई प्राइवेट जॉब न है, ना तो सही ढंग से काम मिलता है। डेली मजदूरी भी डेली नहीं सही तरह से मिल रहा है। आज कमाए कल नहीं, कल कमाए परसों नहीं, चौक पे खड़ा होते हैं। यही सब समस्या है गरीब लोग के पास। सब लूट में अपना पेट भर रहे हैं, गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, मार रहे हैं रोड पर।
रोड मर रहे हैं, देखो कितना बेरोजगारी घूम रहे हैं। नाले में रह रहे हैं, नाले में रह रहे हैं। नाला देखो ना क्या हालत है, अंदर जाके कीड़े घूम रहे हैं, घर में कीड़े घुस जाते हैं, घुस रहे हैं घर में। मोटे मोटे ये चूहे क्या घुस जाते हैं, करेंगे? क्या करोगे? वोट डाल के क्या करेंगे इसको? जिता के क्या करेंगे इसको? किसको जिताया? किसको जिताएंगे? करके करना क्या जिता के? वो कहते हैं जहाँ झुकी वही मकान। वो हार जा रही सरकार तो बहन जो फार्म भरे जाते फाड़ के फेंक देते हैं। नाले में क्या होगा अभी बताओ? घर में कीड़े घुस रहे हैं, सब कुछ अब हो किसकी रहा बात मानोगे? वो जो कहता है यही पक्की बनाएंगे, उनकी बाप की जगह जो है पक्की बना के दे देंगे। अच्छा काम कर रहा देश के लिए, उसको हम मतदान करेंगे। देश का क्या मुद्दा है? जैसे आपका मुद्दा रोजगार बेरोजगारी वगैरह मुद्दा नहीं। मैं गरीब आदमी 250-300 रुपया कमाता हूँ, बस चले आता हूँ, बस उतनी मिलता हम लोगों को। गरीबी में क्यों होता ले बेलदारी में, बेलदारी करके आता हूँ, बस 250-300 कमाता हूँ, बस ये नाली में रहता हूँ। देखो नाली का पानी जाम होता है, खाना बना नहीं पाता हूँ, रात भर ऐसे रहता हूँ। तो आइए देखते हैं वो कंडीशन, देखते हैं कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। अब यही सोचेंगे हमारे लिए जो काम करेगा ये नाली देखे या हमें देखने आए। साल में एक बार भी नहीं आते होता है, इलेक्शन के टाइम आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आता है यहाँ। तो अभी जो लोग खड़े हैं वो देखने आए हैं कभी? अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी नहीं देखने आए हैं। इलेक्शन 2 दिन होगा, उसी में आ जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा। जब वोट आएंगे ना तब खत्म हो जाएगा कि हमें वोट दो, उसके बाद से कोई नहीं आता झांकने के लिए। वोट देने का कोई फायदा नजर आता आपको? अब हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आता। जब हम लोगों के लिए कुछ नहीं है तो हम लोग कैसे वोट दें, किसको ये जिताएं बताइए। मजबूरी है, हमको देना पड़ता। हम साफ कह रहे हैं हमारी मजबूरी है कि हम वोट देते हैं कि मेरा वोट न कटे बस। और कोई नेता के उम्मीद पे वोट नहीं देते हैं कि कोई नेता हमको देखने आएगा, कोई नेता हमारे सफाई करवाने आएगा, कोई नेता हमारे पानी जमादार आते हैं बेचारे साफ कर जाते हैं। कूड़ा तो मान लीजिए बच्चे डालेंगे। एक सवाल आपसे बनता है मेरा, ये नहीं है हम नहीं ठीक है, आप तो जवाब अच्छा दे रही हैं, मैं सिर्फ पूछा। अब देखिए इतने नेता आते हैं, इतनी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम गरीबी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन ये जो वादा करते हैं अब पूरा नहीं करते हैं। कोई निभाता है वादा करके, तो कैसे करेंगे भरोसा इन पे? हमको ही नहीं भरोसा है। ये अपने हाँ बाजुओं में दम है, उसी पे भरोसा है। नेता पे क्या भरोसा है सर? अपने बेटे पर तो भरोसा ही नहीं है। अपने बाजुओं में दम है, उसी में भरोसा है। हम कोई नेता पर हम खुलना कर रही हूँ, मेरे कोई मार नहीं देगा, मेरे कोई उड़ा नहीं देगा। मैं डर के नहीं बोलती हूँ, अपने एक आदमी की कमाई खाती हूँ, बेटे कमाई खाती हूँ, मैं डरूँ क्यों? गाना नहीं बना खाई अपने भतरा की कमाई, हम डराई का है। यही है हमारा वजूद, हम डराई का है। हम डरते नहीं, कोई नेता से नहीं डरती हूँ। हम वोट आपसे बोल दिया कि मेरी मजबूरी है, थप्पा लगाना पड़ता है कि क्योंकि वोट कट जाती है, इसी चक्कर में वोट डालते हैं। उम्मीद नहीं है कि कुछ किसी कोई नेता से उम्मीद नहीं है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इन लोगों की बातों को सुना। एक बात तो तय है, लोगों को राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के वादों पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों का अनुभव है सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और चुनाव के बाद सत्ता में राजनीतिक पार्टी और राजनेता बदलते हैं, लेकिन आम लोगों की तकलीफों में कोई सुधार नहीं होता। हमें सोचना चाहिए, आज देश के चुनावी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता मतदाताओं को यहां लाके खड़ा कर दिए हैं कि वे लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव में मतदान करना मजबूरी समझते हैं, क्योंकि इस चुनावी प्रक्रिया में जनता के पास चुनाव के बाद अपने उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी से उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा कराने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।